हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज का क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस क्लास में आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास 12 की हिंदी जो गद्य है उसको कैसे पहचाने और उसको कैसे लिखना है, उसकी ट्रिक हम आपसे यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। तो देखिएगा, चैप्टर वाइज आपको हम सारा इंपॉर्टेंट कीवर्ड बताएंगे। जो कीवर्ड आप यहाँ से करने के बाद से आपका सारा का सारा ये चीज़ हो जाएगा। और सेम आपको पेपर में हम आपको करके भी दिखाएंगे कि 2024 में जो पेपर अलग अलग कोड है, जैसे मान लीजिए ये 302 DI वाला कोड है, उसके बाद से ये देखिए 2 DH वाला कोड अलग अलग में जिसमें पैसेज आया है। तो किस तरीके से आप करेंगे उस पैसेज को सॉल्व करने की आपकी ट्रिक क्या हो, कैसे हल करें, कॉपी को कैसे लिखे, तो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे वन बाय वन करके बताऊंगा। उससे पहले बता दें कि इस बार जो आप अगर बोर्ड्स एग्जाम्स देने जा रहे हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो देखिएगा ये आपके लिए बहुत शानदार नोट्स है फिजिक्स का। ठीक है, आप देखिए फिजिक्स का चैप्टर वाइज आप देखें, यहाँ पे फिजिक्स का ये नोट्स है। उसके साथ साथ आपके लिए ये केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है तो प्यारे बच्चों, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आपको हम सिर्फ वो इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे दे रहे हैं, जैसे हिंदी का हो गया, है ना, ये सारे सब्जेक्ट का। और ये आप देखेंगे यहाँ पे ये बायो का। तो आप एक बार फिर से इस नोट्स को देखिए, तो देखते चलिए कैसे ये नोट्स बनी हुई है। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ये नोट्स है, ठीक है। इन पे वही प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। तो इन प्रश्नों को अगर आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि ये प्रश्न आपको मिले और इतना ही पढ़ के आप 90+ स्कोर करें, उसके लिए प्यारे बच्चों आपको ये नंबर दिया जा रहा है, ठीक है। आप व्हाट्सएप आप सभी चलाते होंगे, तो आप एक काम कीजिएगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, वहाँ से आप इसका PDF नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बार अगर आपने पढ़ाई अच्छी नहीं हुई है और आप इंपॉर्टेंट नोट्स चाहते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको पढ़ के आप 90+ ला सके, तो वैसा आपके लिए नोट्स तैयार है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो फटाफट से अपने उन दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, जो आपके दोस्त हैं जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, उनके तक शेयर कीजिए। और ये नंबर दीजिए कि गुरुकुल बोर्ड एग्जाम्स जो है आपके लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट प्रश्न, वही प्रश्न जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, वो आपके वो यहाँ पे मिल जाएंगे। तो फटाफट से इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए और ये सारे नोट्स आप प्राप्त करिए। जिस भी सब्जेक्ट का आप देखिए, फिजिक्स का चाहिए फिजिक्स मिल जाएगा, केमिस्ट्री चाहिए केमिस्ट्री, बायो का, हिंदी इंग्लिश, जो सब्जेक्ट चाहिए आप चाहिए, आपका जो लग रहा है पोर्शन कमजोर है, वो पोर्शन आप ज्वाइन कीजिए और फटाफट से नोट्स प्राप्त कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मैं आपको बताने वाला था हिंदी गद्य के बारे में, तो ये देखिएगा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या-क्या इसमें है, कैसे पहचानना है, तो सबसे पहले देखिएगा, जब आपका पहला चैप्टर है, उसमें कुछ वर्ड्स आते हैं, कुछ शब्द, जैसे मान लीजिए राष्ट्र का स्वरूप आपका है वासुदेव सर अग्रवाल का। तो अगर किस चैप्टर से अगर आपका अगर कहें कि पैसेज दिया हुआ है और आपको पहचानना है, कैसे पहचानेंगे, तो कुछ ऐसे वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखने हैं, है ना। वो 2-4 वर्ड इसमें से अगर आपको याद रह गया तो आप फटाक से पहचान लेंगे, 2 मिनट नहीं लगेगा। आप पहचान लीजिएगा कि कौन-सा आपका ये चैप्टर से है। तो देखिएगा, राष्ट्र का स्वरूप इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है। एक शब्द इसमें बार-बार आपको दिखेगा, भूमि पर बसने वाला, ठीक है? तो उसके साथ एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा, जन की, है ना? संस्कृति, राष्ट्र शब्द आपको बार-बार इसमें मिलेगा, भूमि का निर्माण आपको देखने को मिलेगा, है ना? किसके द्वारा किया गया? तो देवों के द्वारा किया गया। पृथ्वी देखने को मिलेगा, राष्ट्रीयता, है ना? मातृभूमि, मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है, अभ्युदय, वनस्पति और वृक्ष, धरती, माता कोख, इस तरह के शब्द अगर आपको देखने को मिले पैसेज में, ज़रूरी नहीं कि सारे के शब्द आपको उस पैसेज में मिलेंगे। सिर्फ़ इनमें से कोई वर्ड अगर आपको याद रह गया और वो उसमें दिख रहा है, तो फटाक से समझ जाइएगा कि ये राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर से लिया गया है और राइटर इसके कौन है? वासुदेव सर अग्रवाल जो है, इसके क्या है? ये लेखक हैं, ठीक है? तो ये बातें समझ में आ गई। इसी तरीके से जो आपके हिंदी गद्य के इम्पोर्टेंट 4 चैप्टर हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। 4 चैप्टर में जैसे क्या-क्या है, तो पहला चैप्टर राष्ट्र के स्वरूप में आप ध्यान दीजिएगा कि ये पॉइंट है। उसके बाद से अगला देखिएगा, अब इसको मैं पेपर में आपको सॉल्व करके भी दिखाऊँगा पेपर में, कि पेपर में जो आपका सॉल्व करके दिखाएँगे। दूसरा जो चैप्टर है कि अशोक के फूल, ये राइटर आप देखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं और ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इस तरह से इस चैप्टर से अगर आपको कोई पैसेज मिल रहा है, तो उसको पहचानने के लिए कुछ शब्द यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इसमें से कोई शब्द दिखे तो फटाक से समझ जाइएगा, अशोक के फूल से पहला तो उसमें अगर कहीं दिख जाए आपको, ये चैप्टर का नाम ही अशोक का फूल दिख जाएगा। उसके बाद से भारतीय साहित्य आ सकता है, पुष्प है, एक ये शब्द आ रहा है बार-बार, कालिदास आ रहा है। एक शब्द है शोभा, ठीक है? मनोहर पुष्प, फिर इसमें भी देखिए पुष्प शब्द आ रहा है, मनोहर पुष्प, मर्यादा पुरुषोत्तम, ठीक है? रविंद्रनाथ, है ना? अशोक, फिर से एक शब्द आएगा इसमें निर्गम, जीने की इच्छा, और वृक्ष और सभ्यता। तो इस तरीके के अगर पॉइंट आ रहे हैं, तो आप समझ जाइए किस चैप्टर से, अशोक के फूल नामक चैप्टर से। और इसके राइटर आप जान ही जाएँ कि लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये 2 चैप्टर आपका क्लियर हो गया।
और ध्यान दीजिएगा कि 2 चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, इन 2 चैप्टर को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। आपका जो 5 नंबर वाला पैसेज है, मे भी पॉसिबिलिटी है कि यहीं से आपको देखने को मिल जाए। अगला देखिएगा, अगला क्या है, भाषा और आधुनिकता, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इसमें कौन कौन से शब्द है, तो भाषा और आधुनिकता पहला ही शब्द आपको देखने को मिल जाएगा पैसेज में। भाषा और आधुनिकता की बात की जाएगी, नए मुहावरे, भाषा है ना, संस्कृति का अटूट अंग है। ठीक है, ये एक तरह का इसमें एक लाइन मिलेगा, उसमें परिवर्तनशील, गतिशील है ना, रमणीयता, ये सब किसमें आएंगे, तो आपकी भाषा और आधुनिकता वाले चैप्टर में आएंगे। अगर इस तरीके के पैसेज में कोई शब्द मिले तो आप समझ जाइए कि किस चैप्टर का है, भाषा और आधुनिकता, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, इतना तक, यहाँ तक ये 3 चैप्टर हो गया। उसके बाद से एक और चैप्टर है आपका, देखिए, हम और हमारा आदर्श। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसमें कौन कौन से वर्ड है, तो हम और हमारा आदर्श में इसमें क्या है, समृद्धि, अध्यात्म, भौतिक वस्तुओं के बारे में बात की जाएगी, युवा के बारे में बात आएगी, छात्र विद्यार्थियों, जैसा कि आप जान, अब्दुल कलाम का संबंध छात्रों से बहुत रहा है, तो युवा, छात्र, विद्यार्थी, इस तरह के शब्द इसमें आपको देखने को मिलेंगे। महर्षि अरविंद एक नया नाम इसमें मिलेगा, महात्मा गांधी है ना, ब्रह्मांड, आत्मा, पीढ़ी दर पीढ़ी, इस तरह का मतलब जो बात आएगी, शब्द आएंगे, तो आपका किससे हो जाएगा, हम और हमारा आदर्श। एक और चैप्टर आपका निंदा रस, तो निंदा रस, तो देखिए कोई पैसेज है उसमें निंदा शब्द तो जरूर आ ही जाएगा, तो उसको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। ठीक है, निंदा रस वाले में आपका निंदा रस आपको एज इट इज उसमें देखने को मिल जाएगा। कि ये कुछ आपके देखिएगा इंपॉर्टेंट रहेंगे ये चैप्टर्स। ठीक है, और जीवनी के लिए भी इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जीवनी के लिए भी अगर याद करना चाहें आप 1 से 2 जीवनी, तो पहले तो वासुदेव सरड़ अग्रवाल, और ये दूसरा। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद, 2 जीवनी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जीवनी कैसे लिखते हैं, क्या कौन कौन इंपॉर्टेंट है, उसके लिए अलग क्लास बना रखा है, उस क्लास को जाके आप देख जरूर लीजिएगा। अब आइएगा, जो पैसेज हमने आपको बता दिया है, अब पेपर में आएगा तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, जैसे 2024 का पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। आइए देखते हैं इसमें पैसेज जो दिया होगा कैसे पहचानिएगा। ठीक है, 2 सेट पेपर ले रखा है। पहले सेट में देखिएगा आया जो है, जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, तो देखिए कौन कौन सा इसमें, साहित्य कला है ना, गीत आ रहा है, उसके साथ साथ में और अगर आप ऐड करिए आत्मा, दृष्टि, संस्कृति आ रहा है ना, उसके बाद से आनंद, प्रत्येक संस्कृति के आनंद, तो सभ्यता, संस्कृति आपको समझ में, राष्ट्र शब्द, ये सब मैंने किसमें बताया, अभी आपको बताया था राष्ट्रीय स्वरूप वाले में आपको ये सब चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद से अ, अगला देखिएगा, अगला जो है कि फिर वही है, पुष्पित अशोक, तो अशोक के फूल से डायरेक्ट इसमें आ गया आपका। उसके बाद से बाकी अन्य जो शब्द था उसमें, वो शब्द भी आपको इसमें से देखने को मिल जाएंगे। सॉल्व कैसे करना, सॉल्व करते टाइम देखिए 2 नंबर के जो प्रश्न आपका रहता है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ से व्याख्या, ये आपका रहता है, इसको अच्छे से लिखना है, किस चैप्टर से लिया गया, इसके लेखक कौन है, रेखांकित अंक की व्याख्या, बाकी 3 जो है इस पैसेज से पढ़ के आपको उत्तर देना रहता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। और उसके साथ मैं फिर से एक बार बता दूं, जिनको भी अगर नोट्स के लिए है, इंपॉर्टेंट नोट्स, तो ये नंबर ध्यान रखिएगा, यहाँ से व्हाट्सअप करके आपको जो भी आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए, नोट्स प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, जो भी आपके डाउट्स है उसको कमेंट कीजिए, फटाफट से सभी क्लास आपको देखने को मिल जाएगा।